This ଆଜିର conference will now ଅଧିବେଶନ be recorded. ଆରମ୍ଭ କରିବା। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईराम। भक्तिर दिव्य तरंगरे तरंगायित ओडिशार दिव्य भूमि ग्रीष्म शिक्षा शिविर माध्यम प्रभु जो भक्ति और प्रेमर प्रवाहमान धारारे आमको सिक्त करी कृपाधन्य करिसेंती ताहा तांका अशेष करुणार निदर्शन। अहोभाग्य आमर आमको आज एभली जने व्यक्तित्व को तांका प्रेमर वर्षारे सिक्त कराइबा पई माध्यम करिसेंती जहांका संपूर्ण जीवनर प्रतिटी क्षण सेही भक्तिर फल्गुरे सदा स्नात। कोरापुट जिल्लार सुनाबेड़ा रे प्रस्फुटित बाल विकासर टिकी कलिका 1984 मसीह अंतर्जातीय बाल विकास रैली रे भाग नेबार सौभाग्य प्राप्त करती। परम कारुणिक भगवानंकर प्रथम दर्शनर प्राप्ति रे टिके हृदय आह्लादित हुए। एनआईटी राउरकेला रे बीटेक डिग्री हासिल परे कर्ममय जीवन को प्रवेश करुवा बेले प्रशांति नीलम रे एमबीए छात्र रूपे प्रभु तांको आशीष प्रदान कले। कर्मक्षेत्र तो प्रभु स्वयं बाछि नहीं सारी दीर्घ 20 वर्षर सेवार साधनारत जीवन मध्य सेंट्रल ट्रस्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन तथा अनेक प्रकल्प बलिष्ठ भूमिका अवतीर्ण होई स्वामी का प्रिय पात्र हो पारिथिले। दीर्घ 7 वर्ष प्रभु का फिजिकल सेवारे अतिबाहित स्वर्णिम सुजोग से पाइथिले। बन्या पीड़ित ओडिशा पाई जेते बेले प्रभु प्रेम बन्या बुहाई देले बांका पाई हाउसिंग प्रोजेक्ट माध्यम रे स्वामी एही दिव्य प्रकल्प रे तांको ही निमित्त करिथिले। से आउ केही नुहंती ओडिशा माटीर बरपुत्र साई भक्ति रसरे सदा स्नात आम समस्तंकर प्रिय सम्माननीय श्री रामेश्वर पृष्टि भाई। आम समस्तंक तरफरु भाई को सप्रेम साईराम हार्दिक अभिनंदन तथा ए ग्रीष्म शिक्षा शिविर ए अधिवेशन को स्वागत। उपस्थित मोर नमस्ते गुरुजन वृंद जहांकर उपस्थिति ही आम पई आशीर्वाद सदृश एवं सदा उत्साहित करी आसी समस्त को आमर स्वागत एवं सप्रेम साईराम। मोर प्रिय ग्रीष्म शिक्षा शिविर शिक्षार्थी भौणी माननको आज अधिवेशन को स्वागत अभिनंदन तथा सप्रेम साईराम। आज विषय वस्तु को जिबा। आज विषय होची द पाथ ऑफ डिवोशन। हमर एही सौभाग्य एही अधिवेशन को आहुरी दिव्य प्रेम रे भरी देवा पई आम गहन रे अछंती भाई श्रीजुक्त रामेश्वर पृष्टि भाई। भाई को मोर विनम्र अनुरोध आज विषय वस्तु उपरे आमको मार्गदर्शन करिवे। साईराम। ओम श्री साईराम।
भगवान बाबा चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। भाई और भौणी माने ओ गुरुजन माने मोर सप्रेम साईराम। आज आमे पाथ ऑफ डिवोशन बा भक्ति मार्ग ए विषय नहीं प्रभु जहा 1972 ग्रीष्म शिविर रे कहिसंती ता विषय रे किछि आलोचना करिबा। प्रभु कहउछंती आमे जेतेबेले एक परदा उपरे किछि छवि देखुछे आमे आनंदित हो जाउछे, किंतु से छवि रो आधार जे से परदा ताकू ध्यान दौने बा गुरुत्व दौने। कौन शाश्वत कौन क्षणस्थायी केउठी भलो केउठी मंद हमको बुझिबा को हो। आमे से काउ परी नहे सुआ सारिंक परी हवा बोली प्रभु कहते। काउ अपरिष्कार स्थान गुड़ाक खाद्य पाई खोजी बुले सुआ सारी फूल फल भल जिनस ही खोजी खाई थांती। सेही परी जदि आमे क्षणस्थायी जिनस गुड़ाक आनंद खोजिबा ताहले आमे मूर्ख बोली गणा हेबा। चिरंतन आनंद पाई केवल दैव प्रेम ही एक माध्यम ताहा आमे जानिबा दरकार। कष्ट न कले कृष्ण मिलिबे नहीं। कृष्ण को पाइबा कहले हमको सही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस सही पद्धति रे जीवा पड़िबो। हमको हम मन को अनुसरण न करी आमर शास्त्र माने शास्त्र गुड़ाक जो रास्ता देखै छन्ते ताको अनुसरण करबा पड़िबो। बेले बेले शास्त्र गुड़िक अनुसरण करबा मध्य कष्ट हो जाए, कारण भिन्न भिन्न व्यक्ति से शास्त्र गुड़ी को भिन्न भिन्न प्रकार बुझाई था जहा हमको कंफ्यूजन रे पकाई दी। तेणु गोटे रास्ता होची निज अंतर हृदय को
अनुसरण करिबा। प्रश्न होउछि भगवान को मनुष्य सेवा करे ना भगवान मनुष्यर सेवा करନ୍ତି? जेतेबेले जने ब्राह्मण गंगा नदी रे रही गंगा पानी टिको ठाकुरन को अर्पण करନ୍ତି, से पानी तांकर बा तांको पितृपुरुषंकर नुह, ताहा केवल प्रभुंकर। एमिति देखिबाकू गले प्रभुंको अर्पण करिया पई आमर निजर बोली किछि नाही। यदि किछि अछि ता होउछि आमर हृदयर प्रेम। जेतेबेले एही प्रेमटी को संपूर्ण भावे तांको अर्पण करिबा, सेतेबेले प्रभु आमर सांसारिक दायित्व गुड़ी को मध्य वहन करिनियंती। आमे जानिछे प्रभु किपरि सकुबाईंक जगारे निजको बांधी होई रखी सकुबाई को पंढरपुर पठाइथिले विठलांकर दर्शन करिया पई। सेमिति ही से भद्राचल रामदासंकर सेवा भी करथिले। भद्राचल रामदास जने तहसीलदार थिले मुसलमान राजा कुतुब शाहंकर समय। से जहा कर सबू लोकों ठाରୁ संग्रह करथिले, भद्राचल राम मंदिर तैयारी कामरे मरामती कामरे जेतेबेले अर्थर आवश्यक हैला से करटी को से खर्च कर देथिले। तेणु तांको राजा बंदी करी रखिथिले। प्रभु निजे राम और लक्ष्मण राजांकर पाखरे उपस्थित होई 6 लाख सुनार कॉइन्स दे रामदासों को मुक्त करथिले। एइथरो आमे बुझिचे जेतेबेले सही निश्चल प्रेम रे आमे तांको पाखरे हमको समर्पण करिबा, से हमारा समस्त दायित्व वहन करନ୍ତି। आत्म साक्षात जहा तर्क जाग यज्ञ बा अन्य किछि साधना द्वारा पाइबा कष्टकर, ताहा प्रेम द्वारा अति सहजरे पाई हुए। तेणु आमको यही निश्चल प्रेमटी को निज भितरे बढ़ाइबा को हेबो। आमर
मनुष्य जीवन रे जो जड़ तत्व अच्छी जड़ पुरुष तत्व को पहुंचा प्रभु कहते जड़ तत्वर 5टी स्तर अच्छी एगुड़िक है घटाकाश जलाकाश दहराकाश चिदाकाश और महत्काश। घटाकाश शरीर को बुझाए जो शरीर को आम पितामाता नाटे देइछन्ति। जलाकाश से अवस्था जेते बारे टिके आभास थाए जे आमे आम भितरे किछि आत्मतत्व अछि ठाकुरंकर प्रतिबिंब अछि ठाकुर जेमिति पानी रे छबिटे आमे देखुछि सूर्यंकर जेतेबेले पवन रे सेई पानीटी हले लगे जे सेई चित्र भी मध्य भी हलुछि। नेक्स्ट स्टेज होची दहराकाश संकल्प विकल्प जो अच्छी जेतेबेले आमे सेई प्रतिबिंबटी को देखुचे प्रतिबिंब को किए बाड़ेले हमको कष्ट होना किंतु तो प्रतिबिंब को यदि के गाली करिवो ताहले हमको कष्ट लागुची। शब्दर एफेक्ट अच्छी किंतु कर्मर एफेक्ट ना यह होची दहराकाश। नेक्स्ट होची चिदाकाश जोठी आमे केही किछि प्रशंसा करंतु बा आम विषय रे खराब कहंतु से आमे तार ऊर्ध्वरे रहू जेतेबेले आमे संकल्प विकल्पर ऊपर को जाओ से अवस्थाटी होची निर्विकल्प यह महदाकाश बोली कह जाउची जेतेबेले हमर इंद्रिय गुड़ाक संयम होची ए सब को आकाश बोली कह जाउची कारण आकाशर किछि आकार नहीं जेही परी हमर हृदय हृदय रे कोनोसी आकाश नहीं आकार नहीं पिलाटी प्रथम श्रेणी रु 10म श्रेणी जीवा पई 10 वर्ष समय लागे किंतु ताकू यदि घरे रखी अधिका कोचिंग दिया जाए ताहा से 10 वर्ष बदल रे 5-6 वर्ष रे करि दे पारे सही परी भगवत कृपा आमको यही आध्यात्मिक मार्ग रे अति शीघ्र आग को नहीं जाए। संत माने कहते संसारटी माया केवल
भगवान ही सत्य, किंतु समस्ते ही मायार बशवर्ती हुअन्ति। आमे बुझुचे जे एई शरीर क्षणस्थायी, किंतु आकु साजसज्जा करिबारे बहुत समय और शक्ति विनियोग करुछे। आमे जानिछे जे मृत्युटी सत्य, किंतु ताहाठु दौड़ी जीवा पई सबुबेले चेष्टा करुछे। जीवनर विभिन्न अवस्था, बाल्य अवस्था, एडल्ट स्टेज और वार्धक्य अवस्था, सब अवस्था रे शरीर परिवर्तन होछि, किंतु सब स्थिति रे किछि गोटे समान भी रही, कांस्टेंट भी अछि। जेतेबेले आमे सोउछे, दिन रे जहा जहा घटिछि एता आमे मन रहुनी। स्वप्न देखुछे आमे अन्य एक सहर को चली जाइछे और सेठी बुलुछे, किंतु निदर उठिला परे आमे अन्य एक जगह जो जगह रे थिले सेठी अछि। ए सबु से मायार प्रभाव। आम भितरे थिबा दिव्यतर को जानिया पई हेले अहंकार और ममकार को दूर करने को हेबो। जेमिति गोटे घर भीतर को जदि हमको आलोक दरकार, ताहले हमको छातटी को बाहर करने पड़िबो, बा एक दर्पण नहीं सूर्य आलोक को भीतर को टाणिबा पड़िबो। एई छातटी होछि अहंकार और ममकार। आउ जदि आमे एई दर्पणटी होछि हमर बुद्धि, जहा द्वारा आमे सूर्य आलोक को आम घर भीतर को बा आम जीवन को प्रभु कहउछन्ते कृत युगरे धर्मर चारिटी पाद थिला, यज्ञ, जाग, योग और तपस्या। तृतीय युगरे रही गला यज्ञ, याग और तपस। द्वापर युगरे रहिला केवल याग एंड योग। कली युग पाई केवल गोटे पाद, ताहा होछि योग, बा जाहाको भक्ति योग बोली कहा जाउछि। यह ही कली युग पाई सबुठारु सहज मार्ग प्रभु को पाइबा पाई।
गोटे उदाहरण दे प्रभु कहते आग काल आमको बनारस विश्वनाथ को दर्शन करने हेले लोक 15 दिन लगी जाऊला चली चली जाई पहुंचे केते वर्ष पूर्व जिते बड़े ट्रेन आरंभ है 2-3 दिन रे जाई से माने पहुंची पारे वर्तमान से दिन ही पहुंची जाउछन्ते विमान मार्ग करे जाए सही परी कलिजुग रे भक्ति मार्गटी आमको ठाकुर पाखु क्षिप्र गति रे नहीं जीव आम भितरे सही दिव्य प्रेमटी को सबु बळे रखी वृद्धि करिवा पई आमको आम भितरे थिबा सही अलसुता को कम करिवा पड़िबो मुक्ति पाई आमर इंद्रिय गुड़िकर संयम दरकार आंध्रर कवि वेमना गोटे गीतरे कहिछन्ते जे कुकुर को खाइछि से होची जोगी जे घुसरी को खाई पारिछि से होची ताठू बड़ जोगी आउ जे हाथी को खाई पारिछि से सबुठार बड़ जोगी एठी कुकुरर अर्थ हेउचे क्रोध आउ घुसरीर अर्थ हेउचे अहंकार हाथीर अर्थ हेउचे आसक्ति पतंजलि योगसूत्र रे योग माने चित्त वृत्ति निरोधक बोली कहा जाउछि मनर वासना गुड़ाक प्रति आसक्ति कम करवा ही योग जेते बेले इंद्रिय निग्रह करने को पड़िबो बोली कहा जाए बहुत भावंती जे जीवनर मधुरता रहेनी यदि आमे इंद्रिय गुड़ी को संयम कर रखिबा प्रभु कहते इंद्रिय गुड़ी को संयम कर रखिबा दरकार नुहे से गुड़ी को केवल भल मार्गर आड़ को नवा ताही दरकार कारण क्रोध अहंकार और अन्य वासना मनुष्य को एक पागलर स्तर को नहीं जाए आज सबू
असुविधार कारण हेउछि आमर इंद्रिय मानक उपरे नियंत्रण नथिबा। क्रोध गोटे एमितिया निशा द्रव्य जहाँ हमको बहुत किछि भूल काम करने को बाध्य कर देता है। विश्वामित्र तांकर बहु वर्ष तपस्यार फल क्रोध जो हराई बसते। स्वामी कहते गोटे मुहूर्तर क्रोध 3 मासर खाद्य द्वारा शरीर को मिलिथिबा शक्तिटा को नष्ट कर देता है। विश्वामित्र सबुबले चाहूले जे संसार तांको ब्रह्म ऋषि बोली व्याख्या दो और समस्ते तांको ब्रह्म ऋषि बोली डाकंतु। तेणु से बहु वर्ष तपस्या कले। तांकर तपस्यार फलस्वरूप संसार समस्ते तांको ब्रह्म ऋषि बोली डाकिबा आरंभ कले। किंतु वशिष्ठ तांको ब्रह्म ऋषि बोली संबोधन करे। तेणु विश्वामित्र वशिष्ठ ऊपर वो क्रोधित है। से वशिष्ठ को हत्या करने पाई बाहर से जिते बड़े जाई वशिष्ठ आश्रम रे पहुंचले। से गछ बुदा तले लुचि देखुले वशिष्ठ तांक शिष्य मान को किछि शिक्षा प्रदान करुछन। से बसी सुनिले वशिष्ठ तांक शिष्य मान को कौन कहछन। से सुनिले वशिष्ठ तांक शिष्य मान को विश्वामित्र विषय रे कहि चलछन। विश्वामित्र तपस्या केते महान, तांकर निष्ठा केते बड़, तांकर निर्मलता चंद्र परी आउ संसार रे विश्वामित्र परी कई तपस्वी नहांती। यही प्रकार कही से विश्वामित्र बहुत प्रशंसा करते। यह सुनी विश्वामित्र जे लुचि बसी थिले बहु अनुताप कले। जो व्यक्ति एते क्रोध थिला से व्यक्ति ही तांकर प्रशंसा करुछन। से जाई वशिष्ठ पाद तले पड़ी क्षमा भिक्षा कर। वशिष्ठ तांको संबोधन कले, हे ब्रह्म ऋषि आपण केउठारु आसिले। जो शब्दटी सुनिया पाई विश्वामित्र बहु वर्ष धरी अपेक्षा करथिले से शब्दटी से वशिष्ठ मुखर शुणिले। वशिष्ठ कहले
आज तुम्हें तुमर सबु क्रोध और अहंकार त्याग करिछ, तेणु आज तुम्हें ब्रह्म ऋषि योग्य है। आम भितर जो पर्यंत क्रोध और अहंकार अच्छी आमे दुर्बल ही रहिबा। आमर क्रोध ही आमर सबुठु बड़ शत्रु और आमर स्थिरता आमर सबुठु बड़ रक्षा कवच। आमर आनंद और खुशी ही आमर संपत्ति और आमर दुख ही आमर नर्क। क्रोध जोगु मनीष बहुत किसी हराई बसी बहुत दुखर प्रसवित होता। क्रोध हुए कहीं? क्रोध मनर दुर्बलता जो हुए। मनर दुर्बलता को दूर करने आमको मन भितर सुचिंता भल भावना भल विचार एसबू को अधिक करने पड़े। कारण कह जाउछि क्रोध अहंकार यदि आमे एमानंकर वशवर्ती हो जाऊ ताहले से व्यक्ति जन जीवंत मृत्यु सह समान। जो व्यक्ति सुख और दुख को एक प्रकार ग्रहण करते स्थित प्रज्ञ कह जाए। आम जम शुणिले इंद्रिय गुड़ी को संयम करने कष्टकर किंतु तांको प्रभु आड़ को देखा प्रभु आड़ को नवा सहज। गोपी माने या करथिले से माने सदा सर्वदा तंकर मन और चिंतन कृष्ण को अर्पण कर देथिले। आमे जानिछे कृष्ण जते बेले उद्धव को गोटे भक्तर पादधूली आनिया पई कहिथिले, कारण ताहा द्वारा ही तांकर मुंड बथा ठीक है पारियो बोली से तांको कहिथिले। जहा पाखक मध्य उद्धव गले समस्ते तांकर पादधूली किपरि सूर्य कृष्ण को मुंड पई देई परिवे बोली भाबी दबा को तत्पर नथिले। किंतु उद्धव जते गोपी मानक पाखरे पहुंचले से माने मुहूर्ते मध्य विलंबन करी तांकर पादधूली कृष्ण को पई देई देथिले। एथिरु कृष्ण उद्धव को गोपी मानकर तांको प्रभु प्रति थिबा निश्चल प्रेम टी देखिया पई ए सब करथिले। कारण गोपी मानक मनरे केवल गोटिए इच्छा थिला प्रभु किपरि
ठीक रे थांतु निजर मान अपमान कोउथरे तांकर ध्यान नथिला ध्यान केवल कृष्णଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଉ इंद्रिय ମାନଙ୍କ नियंत्रण ପାଇଁ ଆମେ चेष्टा करिला बेले ଆମ ଭିତରେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି सत्व रज ଆଉ ତମ। ଏଇ ତିନିଟି ଗୁଣ ଉପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ତିନୋଟି ମାଛ ଥିଲେ सत्व रज ଆଉ ତମ। ଦିନେ सत्व रूपक ମାଛଟି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣି କମି ଯାଉଛି ଚାଲ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା। ରଜ ଆଉ ତମ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେଉଟର ଜାଲରେ ପଡି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୱଟାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ରଜ ଆଉ ତମ ଉପରେ ତାର ଆୟତ୍ତ ରଖିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟର ବାସୀ ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତକୁ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ୍ଟାଟି ନ ଲାଗୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମିତି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଟି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇପରି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ କଣ୍ଟାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲ କଣ ତମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ ଦେଖିପାରୁନ। ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି କାରଣ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୱ ରଜ ଆଉ ତମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ। ଯଦି ଆମକୁ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଟିର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବ ସେ ତା ଭିତରେ କଣ ଭଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ
तार भल गुण गुड़ उपरे रहिबो, धीरे धीरे तुमर क्रोध कमिजिबो। पुरातन पंथा होची जोग ध्यान द्वारा आमे इंद्रिय गुड़िकर नियंत्रण करिबा आउ समाज छाड़ी जंगल रे जाई तपस्या करिबा। भगवान कहते आजिर समय रे आमको कौन सी जंगल को जीवा दरकार नहीं। आमे संसार रे ही रही सब कर्तव्य निर्वाह करी आमको आम इंद्रिय गुड़ी को प्रभु आड़ को नवाक करिबा। आमे प्रभु को पूजारे पत्र पुष्प फल पानी एसबू अर्पण कर एगुड़ाक कौन प्रभुकर आवश्यक? से चाहते आमर शरीर रूपक पत्र हृदयर पुष्प और फल स्वरूप आमर मन, जो मन निष्काम कर्म करे आमर प्रेम और सहानुभूति कृतज्ञतार अश्रु ही पानी जहाँ प्रभु को आम अर्पण करने कथा। यही से आमठू चाहते। जेते बेले बहुत दुश्चिंता आमको व्यस्त कर दिए, प्रभु कहते गोटे स्थान रे बस आउ प्रभु को कथा चिंता कर आउ तुम प्रत्येक कर्तव्य काम तांको अर्पण कर। यह द्वारा से कर्मर कौन सी फल तुमको व्यस्त करि परिबा। चैतन्य महाप्रभु गौरांग बोली जानिए से साही साही बुली प्रभुंकर नाम गान करते। से समय रे लोके तांको बुझु नथिले, सेमानंको नाना प्रकार निर्यातना सेमाने गौरांग करुथिले ओ समय समय रे तांको हाथ रे थिबा वीणा बा अन्य ताल छड़े नहीं जाउथिले। चैतन्य जते बेले कृष्ण का नाम गान करुथिले से कृष्णमय हो जाउथिले, तांकर आउ देह भ्रांति रहु नथिला। तेणु तांको कृष्ण चैतन्य बोली व्याख्या दे जाइथिला। तेणु कहा जाए आमे तप योग बा वेदशास्त्र अध्ययन
न करिपारले मध्य भगवान प्रति प्रेम द्वारा तांकर आशीष पाई परिबे। यही जो सत्व रज और तम विषय रे हमें आलोचना कले सत्वटी को बढ़िया पे हेले हमको सात्विक खाद्य दरकार। सात्विक खाद्य माने क्षीर दही एसबू को केवल एसबू को ही बुझाए नहीं। आमर पंच इंद्रिय द्वारा आम जहाँ सब ग्रहण करुछु से सबू को सात्विक करने पड़ो। आम आखि द्वारा जहाँ देखुचे ताहा सात्विक हवा दरकार, निर्मल हवा दरकार, भल हवा दरकार। आम जहाँ शुणुचे ताहा पवित्र हवा दरकार, आम जहाँ शुंघुचे ताहा भल हवा दरकार, आम जहाँ स्पर्श करुचे ताहा मध्य भल हवा दरकार। तेबे जाई सात्विक खाद्य आम ग्रहण करुचे बोली आम बुझा। आज भारत यदि दुर्बल ताहा केवल आम मानकर इंद्रिय मानक उपरे नियंत्रण नथिबा जोगु। यदि इंद्रिय मानक उपरे नियंत्रण होबो बा सेमानंको जेतेबेले आमे भगवान काड़ को रखिबा तेबे आमे शक्तिशाली हो परिबा। प्रभु कहउचंती जेपरि एक नड़ाटीए पिंपुड़ी को अटकाई पारेनी किंतु सेई नड़ा को नहीं यदि आमे दौड़ीटीए करिबा से हाथी को मध्य बांधी पारि। सही परि भारत शक्तिशाली हो पारिबो यदि आमे समस्ते सही पवित्र मार्ग रे जीवा। कारण भारत एक देश जोठी सबु धर्म और संस्कृति आरंभ होइचंती बा बढ़िचंती। आत्मतत्व चिरंतन सांसारिक संसार होची क्षणस्थायी। आत्मा ही ज्ञान तत्व। आमे याकू ग्रहण न कले मध्य यह स्थिर। सबु प्रकार कष्टर ऊर्ध्वरे आत्मा सत्य, आत्मा आनंद स्वरूप। शरीर परिवर्तन हेले किंतु आत्मा सबु बेले अपरिवर्तनीय। आत्मा देह जीव या बुझा तीनोटी
अच्छी द्वैत अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत द्वैत जीव और प्रकृति व पुरुष और परमेश्वर भिन्न और सबु बेले अलगा बोली बुझाए। कृष्ण जमती गीतारे अर्जुन को कहले ये जो समस्त को तुम्हें देखुच द्रोण भीष्म समस्ते आगरू थिले एबे अछंती और रहिथिबे मध्य केवल तांकर शरीर परिवर्तन हेउछि किंतु सेमाने सबुबेले अछंती। विशिष्ट अद्वैत कहे जड़ और चैतन्य जड़ और चैतन्य से प्रभुंकर ही दुटी अंश से प्रभुंकर दुईटी आकार जेमिति सुनाटा को भिन्न भिन्न प्रकार गहना करी व्यवहार करा जाए किंतु से सुनाटी एक जड़ तत्व कॉन्शियसनेस बा चैतन्य अच्छी और चैतन्य रे मत जड़ तत्व अच्छी बोली कह जाउछि। यहाँ को आमे जानी पारुने बोली यार यह नहीं बोली आमे कहि परिबानी। पृथ्वीटी शब्द रे आवृत हे अछि। शब्द मूवमेंट बा कौनसी जिनसर गति जगु सृष्टि हुए। आमे जेतेबेले आखि पता को बंद करुछे खोलुछे सेथिरे मध्य किछि शब्द होउछे जेहेतु आमे ताहा सुनी पारुने शब्द नहीं बोली आमे कहि परिबानी। माया माया होउछे जहाँ हमको भयर शिकार करे। मायार दुईटी रूप अच्छी परिणाम और विव्रत। परिणाम
उदाहरण रे होउची जेमती क्षीरटी दही रे परिवर्तन होउची, दहीटी लहुणी रे परिवर्तन होउची। विपरीत होउची सही अवस्था जे अनुभूति जो थे आमे गोटे दौड़टी को देखी ताकू सर्प बोली भावुचे आउ ताकू सर्प बोली भावी भयभीत होउचे। आमे दौड़टी को डरुने किंतु सर्पटी को डरुचे, जेमती आत्माटी को डरुने किंतु जीवनटी को डरुचे। जेपरी सूर्य आलोक भिन्न भिन्न पात्र रे पड़ी तांकर प्रतिबिंबटी सूर्यंकर आमे भिन्न भिन्न पात्र रे देखुचे, सही परी समस्त जीवजंतु प्रभुंकर सही प्रतिबिंब। पचार प्रश्न हुए जने जनकर मृत्यु होला पर आत्मा कुआडे जाए, स्वामी कहउछन्ति जेतेबेले पात्रटी भांगी जाए पानी जमी भूमि उपरे बिखारी ही पड़ी जाए सेतेबेले आउ सेई प्रतिबिंबटी न थाए। सो एथरे सबले से प्रतिबिंबटी ही थिला जहा पे नाही, सूर्य जो उठले सेठी अछंती, तेणु सूर्यंकर आसीबा जिबा किछि नाही, केवल प्रतिबिंबटी ही थिला आउ एबे नाही। सूर्य होउचंती आत्मा। आ गोटे प्रश्न आसे यदि सही सूर्य ही सबु पात्र रे प्रतिबिंब भाव अछंती ताहले एमानंकर मूल्य काहेकि अलग। स्वामी कहउछन्ति पात्र मानंकर मूल्य तांकर कोथरे से तैयारी हेछि ताकू नहीं तार मूल्यांकन हुए, ताहा रूपारे हेछि ना सोनारे हेछि ना पितଳରେ हेछि ताकू नहीं से पात्रर वैल्यू मूल्य अलग अलग होता है, किंतु आत्मतत्व गोटे। गोटे नदी तुठरे केते पिला गाई चरौथिले, वर्षा दिन समय थिला, अधिका वर्षा जो से माने देखिले से नदी रे बहुत बड़ स्रोत एक आसुची और से स्रोत रे पानी रे पड़ी जाइथिबा एक भालू बही जाउथिला। पिला माने देखिले दूरରୁ देखिले से भालूटी तांको गोटे कंबल बोली
ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରୁ ଡେଇଁ ସେଇ କମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇ କମ୍ବଳ ମଣ୍ଡଟିକୁ ଧରିଲା, ସେ କମ୍ବଳଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରିଲା, କାରଣ ଭାଲୁଟି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣିରୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏଇ କମ୍ବଳଟି ଛାଡୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରୁନି। ସେହିପରି ଏଇ ଜୀବନ ରୂପିକ ନଦୀରେ ମାୟା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥାଏ। ଅଦ୍ୱୈତ ବୁଝାଏ ନନ୍ ଡୁଆଲିଟି, ବା ସବୁ କିଛି ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନମ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ବା ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ, ସବୁଆଡେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଜୀବ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ସମୟରୁ, ଆଦି ସମୟରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା ଜାଣିପାରୁନି? ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିନ। ତୁମର ମୋ ଭିତରେ ଏହା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ଭେଦ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମତେ ଯେମିତି ଠକି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହେନି, କାରଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୋ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେବଳ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ। କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ବୟସ କେତେ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, 80 ବର୍ଷ। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିନ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସେୟା ମନେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ମନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲ ବା ନଥିଲ? ଯଦି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲ, ତାହେଲେ ଆଜି କେମିତି ଆସିଲ?
व्यस्त हुओ नहीं। ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ, ତୁମର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ 16 ବର୍ଷ। ତୁମର ମନ ଅଛି ତୁମେ କେବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲ? ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୋଉ ବାହାଘରଟି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ବିଷୟ ଯାହା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା ତମର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତମେ କହୁଥିଲ ତାହା ତମର ମନେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମାୟା ଯୋଗୁଁ, ଯାହା ତୁମକୁ କେତୋଟି ଘଟଣାକୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛି ଓ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମ ପାଇଁ ସମାନ ମହତ୍ୱ ରଖିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବାର ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବନବାସରେ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ବନବାସରେ ଯିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଥିଲେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ବା ଯୋଉଠି ବି ଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୀତଟେ ଗାଇଥାଉ। କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ସବୁ ଅବତାର ଏହା ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଜୁଆର ଆସେ, ସେମିତି ମୋର ପ୍ରେମ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଆମର ସଂକୁଚିତ ମନୋଭାବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭାବୁଛେ ବା ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର କେତୋଟି କାମନା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର କାମନା ପୂରଣ ନହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। ଆମର ପାପ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଦୟା ନାହିଁ।
ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥାଟି ଶୁଣିଲେ, ଜୀବ ଆଉ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକ କେତେଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଅଛି, ତେଣୁ ତ ଆମେ କିଏ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, କିଏ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛେ, କିଏ ଶିବ ବୋଲି ଡାକୁଛେ ବା କିଏ ହରି ବୋଲି ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ। ସେମିତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରୂହି ଧାତୁରୁ ହେଇଛି। ବ୍ରୂହିର ଅର୍ଥ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରସସ୍ୱରୂପ। ପଣ୍ଡିତମାନେ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ 2ଟି ପ୍ରକାର ରସ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କରୁଣା ରସ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଯେଉଁଥିରେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ଅଛି। କରୁଣା ରସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଏ। ପ୍ରେମ ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ, ତାହା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହୋଇଯାଏ। ମୋହ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଯାହା ସ୍ଥିର ହେଇ ଅଛି, ସ୍ଥିର ଥିବା ପାଣିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଣିଟି ବହି ଚାଲିଛି ତାହା ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ ରହେ ଓ ତାହା କରୁଣା ରସ ସହ ସମାନ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ଆମକୁ ଅଭିମାନ ବା ମମକାର ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ଘରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଏ ଯୁବକଟିର ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ଝରକାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବକଟିଙ୍କର ବିବାହର ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ହେଲା, ଆଉ ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବତୀଙ୍କର ପେଟ କାଟିଲା, ଯୁବକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ କରିବେ ବୋଲି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଜି
ସେଇ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ସେହି ମମକାର ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଆସକ୍ତି ହିଁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସୁଖ ଦୁଃଖର କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭାବିଲେ ହିଁ ଆମେ ସମାଧି ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଜଣେ ସମାଧି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ କଲା ବେଳକୁ କାଠ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ସମାଧିର ଅର୍ଥ ସମବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରହନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସମାଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଚାରୋଟି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥର ଉପାର୍ଜନ କରିବା କଥା ଓ ମୋକ୍ଷର ହିଁ କାମନା ରଖିବା କଥା। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ତାକୁ କେବଳ ଥରେ ଶୁଣି ଭୁଲିଯିବାଟି ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହା ଭିତରୁ ଆମେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କିଛି କିଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଳୁଷତାଟା କମ କରି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ବଢେଇ ପାରିବା ଓ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମକୁ ନେଇପାରିବା ଓ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଓ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବିଚାର ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ଭାଇ, খুব ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁର ମାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୋଧ କିପରି ଆମର କ୍ଷତିକାରକ, ସ୍ଥିରତା କିଭଳି ଆମର ରକ୍ଷା କବଚ, କ୍ରୋଧ ହୁଏ କାହିଁକି, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅତି ସରଳ ଉପାୟ ଓ ମାର୍ଗ, ଗୋପୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଭୁ ପ୍ରେମୀ ମଗ୍ନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ରତମ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ, ଅଦ୍ୱୈତ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଭଳି ଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସରଳ ସାବଳୀଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା। ଉପସ୍ଥିତ ନମସ୍ୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶିଷର ଝର ସଦା ଆମ ସହ ରହିଥାଉ। ସମର କୋର୍ସ ୱାର୍କିଂ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା। ଏଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ କୃପାମୃତ ନିଜେ ପାନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ବଚନାମୃତ ପାନରେ ମଗ୍ନ କରାଇ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ କୃପା ଧନ୍ୟ କରିଛି। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ
आमर भक्ति सुमन ग्रहण करी आपणक गोल्डन वॉइस रे दिव्य भजनामृतर आशीष प्रदान करी आम समस्त को कृतार्थ करंतु। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण तन मन रंजन भव भय बंधन असुर निखंडन नारायण, तन मन रंजन भव भय बंधन असुर निखंडन नारायण, तन मन रंजन भव भय बंधन असुर निखंडन नारायण, तन मन रंजन भव भय बंधन असुर निखंडन नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण जप जप पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया, जप पीड़ा पड़े भक्त पर बार बार अवतार किया, पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया, पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया, पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया, पाप मिटा कर धीर दिखाकर मानव को उद्धार किया, कुंज विहारी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी नारायण, 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 नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वमन को अवतार किया, मत्स्य कूर्म वराह नरहरि वमन को अवतार किया, परशुराम और राम कृष्ण बन, परशुराम और राम कृष्ण दुष्टों को संहार किया, दुष्टों को संहार किया, हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण, हे अवतारी लीलाधारी कुंज विहारी नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया, भजन से मन को सजन बनाकर भक्ति मार्ग सिखला दिया,
साई भजन से भव सागर को पार नबी दिखला दिया। साई भजन से भव सागर को पार नबी दिखला दिया। पति तो तारी पति विहारी के गिरिधारी नारायण। पति तो तारी पति विहारी के गिरिधारी नारायण। पति तो तारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। पति तो तारी पति विहारी साई मुरारी नारायण। नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण नारायण भज नारायण, नारायण भज नारायण, नारायण 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 नारायण। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।